Hey viewers, welcome back to your own channel Target Bullseye। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के ऊपर, जिसको कहते हैं नालको। ये कंपनी नवरत्न सीपीएसई कंपनी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आती है। साथ ही साथ बात करें, ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 7 जनवरी 1981 में और इसका जो ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस, वो है भुवनेश्वर में। नेक्स्ट अगर कंपनी के हम लोग प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ मेटालर्जिकल ग्रेड एलुमिनिया वर्ल्ड में, और साथ ही साथ लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है ये बॉक्साइट के वर्ल्ड में। यहाँ आप देख सकते हैं कि वुड मैकेंजी जो रिपोर्ट है उनके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे अगर बात करें जो इनके प्लांट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे है, तो आप देखेंगे कि 22.7 लाख टन पर एनम ये एलुमिनिया रिफाइनरी ये प्रोड्यूस करते हैं, जो कि प्लांट इनका इस्टेब्लिश्ड है आपके कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। साथ ही साथ नेक्स्ट अगर हम लोग प्लांट की बात करें, वो भी उड़ीसा में है, लेकिन दूसरे जगह पे, जहाँ से इनको 4.60 लाख टन पर एनम एलुमिनियम स्मेल्टर ये प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे। वहीं बात करें अगर एनालिस्ट के राय की, तो 62% एनालिस्ट आपको बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं। बाकी जो कंपनी के डिटेल्स हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। बाकी एक बार आपको खुद से रिसर्च और एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी बन जाता है, बिकॉज आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करने वाले हैं या फिर आप ट्रेड करने वाले हैं, तो आपके पैसे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर इसके रिटर्न्स के ऊपर बात करें तो रिटर्न्स आप देख सकते हैं 1 ईयर हो या 2 ईयर्स हो, यहाँ पे आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स देखने को मिले हैं इन कंपैरिजन टू 3 ईयर्स। 3 ईयर्स में आपको फिर भी ठीक ठाक से रिटर्न्स ही मिले थे। वहीं आप बाकी टाइम फ्रेम पे भी नज़र डालेंगे तो भी आपको जो रिटर्न्स रहे हैं वो आपको ठीक ठाक से ही देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर इसके वैल्यूएशन के ऊपर बात करें तो वैल्यूएशन में आपको ईपीएस जो है वो थोड़ा वीक देखने को मिल रहा है, जो कि है 8। इंडस्ट्री पी आप देखेंगे काफ़ी ऊपर है स्टॉक पी के मुकाबले, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि जो स्टॉक पी है वो आपको, मतलब आप कह सकते हैं कि जो स्टॉक है वो आपको अंडर वैल्यूड प्राइस पे मिलने वाला है। वहीं अगर डिलीवरेबल्स के ऊपर बात करें तो 26% की डिलीवरी इसमें आज के दिन हुई है, बट आपको क्या करना है वो आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसके फिनेंशियल्स के ऊपर, तो हम बात करेंगे यहाँ पे 4 साल के फिनेंशियल्स के ऊपर, मार्च 2018 से लेके मार्च 2021 तक। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेल्स के ऊपर, तो सेल्स के जो नंबर्स रहे हैं वो आपको टिल मार्च 2019 आपको बढ़ते हुए दिख रहे थे। बाकी अगर बात करें मार्च 2020 की, आपको यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले डिप देखने को मिला, और अगेन इस साल आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक जंप भी देखने को मिल रहा है, जो कि है 8,956 करोड़ के आसपास। वहीं अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए दिखे थे। अगेन आप देखेंगे कि मार्च 2020 में आपको यहाँ पे डिप देखने को मिली है, और अगेन इस मार्च 21 में, इस ईयर में आपको जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आपको वापस से बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। सेम आप यहाँ पे सिनेरियो देखेंगे नेट प्रॉफिट में भी, नेट प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए दिखे थे, बट मार्च 20 में ये आपको वापस से डाउन जाते हुए दिखे हैं। और अगर मार्च 21 की बात करें तो एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट में जंप भी देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर यहाँ हम लोग क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो यहाँ हम लोग 4 क्वार्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर सितंबर 20 से लेकर जून 21 तक की बात करें सेल्स के ऊपर, तो आप देखेंगे जो नंबर्स रहे थे वो आपके बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे टिल मार्च 21 के क्वार्टर तक। इस क्वार्टर की अगर बात करें, इस क्वार्टर में आपको डिप देखने को मिला है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी आपको बढ़ते हुए दिखे थे, और इस क्वार्टर की बात करें तो ये आपको डिप में देखने को मिल रहा है, जो कि है 581 करोड़ के आसपास, और पिछले क्वार्टर ये थे 944 करोड़ के लगभग। वहीं अगर नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट में भी आपको जो है वो सेम सिनेरियो देखने को मिलेगा, जैसे कि मार्च 2021 में आपको ये 936 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट जाता हुआ दिखा था, और इस क्वार्टर की अगर बात करें ये आपको डिप में नज़र आ रहा है, जो कि है 347 करोड़ के लगभग। अब अगर बात करते हैं इनके जो सेल्स ग्रोथ के परसेंटेज रहे हैं इन 5 साल से लेके इस 1 साल में, अगर हम लोग देखें तो यहाँ आपको भारी आपको डिप देखने को मिलेंगे, भारी आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि है 26% के आसपास। जबकि 5 और 3 साल की भी अगर बात करें तो वैसा आपको स्ट्रॉन्ग जो परसेंटेज है वो फिर भी देखने को नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट अगर इनके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ आपको जो है वो साल दर साल आपको बढ़ते हुए ही आपको मतलब आप काफ़ी ज़्यादा डिप में ही देखने को मिल रहा है। जहाँ ये 5 ईयर्स पिछले 5 साल में ये -36% था, वहीं इस 1 साल में आपको -92% के आसपास तक भी जाता हुआ नज़र आया है। आरओई की बात करें तो आरओई काफ़ी वीक नज़र आ रहा है, एटलीस्ट 15 to 20% होना चाहिए, बट ये उससे भी काफ़ी दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं दे रहा है।
बिकॉज इस 1 साल की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी डिप में नज़र आ रहे हैं। वहीं 5 साल और 3 साल की बात करते हैं तो फिर भी हम कह सकते थे कि जो आरओई है वो ठीक ठाक से ही परसेंटेज दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट अगर आरओसीई के ऊपर बात करें तो आरओसीई में भी आपको काफ़ी वीकनेस नज़र आ रही है यहाँ पे, क्योंकि 5 और 3 साल में आपको फिर भी यहाँ पे अच्छे रहे थे रिटर्न जो आरओसीई है, बट इस 1 साल में आपको काफ़ी डिप नज़र आया है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो एक अच्छी चीज़ ये है कि इस कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई डेट नहीं है, तो ये कंपनी जो है वो डेट फ्री कंपनी के कैटेगरी में भी फॉल करती हुई नज़र आ रही है। अब बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग 4 क्वार्टर के ऊपर बात करने वाले हैं, सितंबर 20 से लेके जून 21 तक के क्वार्टर पे। यहाँ आप देखेंगे इस 2 क्वार्टर में आपको हल्की सी एक जो इनके होल्डिंग्स रहे हैं प्रमोटर्स के, वो आपको कट शॉर्ट होते हुए नज़र आए हैं। वहीं अगर एफआईआई के ऊपर बात करते हैं तो एफआईआई के जो होल्डिंग्स रहे हैं वो आपको क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ते हुए दिखे, और सेम विथ आपके जो डीआईआईज हैं वहाँ पे भी, भले ही इस मार्च में थोड़ा सा मार्च 21 में आपको कट शॉर्ट होता हुआ दिखा हो, ये माइनर से परसेंटेज आपको दिसंबर 20 एंड मार्च 21 में, बट उसके बावजूद भी अगर देखेंगे बाकी जो क्वार्टर्स रहे हैं उनके कंपैरिजन, तो इस क्वार्टर में आपको काफ़ी अच्छे नंबर्स बढ़ते हुए दिखे हैं। वहीं पब्लिक के होल्डिंग्स की बात करें तो पब्लिक के होल्डिंग्स आपको यहाँ पे गिरते हुए नज़र आए इस 2 क्वार्टर में, बाकी यहाँ पे आपको थोड़े से बढ़ते हुए बहुत माइनर से नंबर में नज़र ज़रूर आए थे। प्रमोटर प्लेजिंग के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ किसी तरह का कोई प्लेज नज़र नहीं आ रहा है प्रमोटर्स के ऊपर। और ये रहे 4 म्यूचुअल फंड जिसमें आप देख सकते हैं कि वो भी इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आएंगे, जो कि है फर्स्ट वन इज़ कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और उनके परसेंटेज आप यहाँ देख सकते हैं 2.69% के आसपास है। और सेकेंड वन अगर हम लोग बात करें, सेकेंड वन इज़ टेम्पलेटॉन इंडिया इक्विटी इनकम डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जो कि 2.20% के आसपास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। थर्ड वन इज़ फ्रॉम डीएसपी नेचुरल रिसोर्सेज एंड फोर्थ वन इज़ फ्रॉम टाटा एथिकल डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। बाकी परसेंटेज तो आप यहाँ देख ही सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो आखिरी में अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, बिकॉज़ हम रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही शेयर्स आपके लिए लेके आते हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा भी बना के देते ही होंगे। अब अगर बात करते हैं इसके चार्ट के ऊपर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग 1 वीक के टाइम फ्रेम पे बात करने वाले हैं सबसे पहले, उसके बाद बात करेंगे हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो आप देखेंगे कि ये जो शेयर है ये आपको ट्रेड करता हुआ जैसे कि 48 रुपीज़ के आसपास दिखा था, उसके बाद आपको ये 24 रुपीज़ भी जाता हुआ नज़र आया है। ये तो हो गई पुरानी बात। अब अगर अभी की बात करें आफ्टर जो ये मार्च 2020 में जो फॉल डाउन हुआ था उसके बाद की अगर बात करते हैं तो ये शेयर आपको कंटिन्यूसली ऊपर जाता हुआ नज़र आया। बीच में छोटे मोटे हिकअप्स बेशक आए हैं, बट उसके बावजूद भी ये शेयर आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आया, जो कि अभी इसी हफ्ते की अगर हम लोग बात करें तो 102 रुपीज़ के प्राइस पे ये आपको ट्रेड करता हुआ दिखा है। तो अगर जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उनको एक जो अच्छा रिटर्न जो हमने डिस्कस भी किया वो काफ़ी बेहतरीन बन के भी आया है, लोगों को मिला भी है काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न। और यहाँ आप अगर इसमें देखेंगे कि जो इनके मूविंग एवरेजेस हैं जो कि 20 वीक मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही ये शेयर जो है वो आपको बना हुआ दिख रहा है, और अभी भी काफ़ी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ओवर वैल्यूड ही हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अब हम इसी चीज़ को देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे कि जिन्होंने अगर इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है या फिर जो लोग इसमें चाह रहे हैं कि इसमें आपको एंट्री करनी है तो आपको कहाँ पे करनी है वो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आप MACD के भी बेसिस पे देखेंगे तो ये अभी आपको कुछ ही टाइम पहले आपको ये क्रॉसओवर भी देता हुआ दिखा है ऊपर की तरफ, और ये आपको ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ भी दिख रहा है। बाकी अगर आप वॉल्यूम की भी बात करेंगे तो भी आप वॉल्यूम भी आप यहाँ पे अच्छे खासे देख सकते हैं। अब अगर बात करते हैं हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे तो आप देखेंगे जिस तरीके से ये ट्रेड आपको आज भी 102 का सबसे ज़्यादा जो 102 का हाई है वो आपको लगाता हुआ ये नज़र भी आया है। बाकी अगर करंट प्राइस की बात करें तो ये 99 रुपीज़ के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ भी दिखा है। तो अब देखते हैं अगर आपको ये शेयर कहीं भी डिप में मिल जाए तो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा, बिकॉज आप देखेंगे कि जहाँ से ये शेयर आपको वापस ऊपर जाता हुआ दिखा है यहाँ पे आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखा, और अगर बात करें इससे पहले तो भी आपको इस जगह पे सपोर्ट लेता हुआ ये नज़र आया था, जो कि प्राइस ऑलमोस्ट आपके 66-65 के आसपास यहाँ पे निकल के आया था। और यहाँ की बात करें तो 71, तो इस बीच में अगर आपको कहीं भी ये शेयर मिल जाए
तो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन मौका होगा। तो आप थोड़ा सा आप चाहें तो आप अभी वेट कर सकते हैं, बिकॉज अभी ये ऑलरेडी आपको भागता हुआ दिख चुका है और ऑलरेडी ये भाग भी चुका है। 71 रुपीज़ से आप देख सकते हैं कि 102 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखा है। अब यहाँ पे एक आपको जो है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, आप वेट कीजिए। अगर इस रेजिस्टेंस से ये आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखे तो हमने तो डिस्कस कर ही लिया है कि कहाँ सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, वहाँ तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है। अगर हम बात करें कि ये शेयर आपको 102 के भी ऊपर जाता हुआ दिखता है, जो कि इसका निकल के आ रहा है, तो आगे अगर हम लोग थोड़ा और लॉन्ग टर्म के बेसिस पे बात करें, नॉट लॉन्ग टर्म बट हाँ मिड टू लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, तो 125 के प्राइस तक तो आपको जाता हुआ दिखेगा और जाना इसको अभी काफ़ी ऊपर भी है। तो उस तरीके से हमने जो देखा है इसका बिजनेस प्रोफाइल या बाकी चीज़ें जो देखी है, तो आई थिंक ये शेयर आपको आने वाले टाइम में भी उसी तरीके से रिटर्न भी देने वाला है और हमने रिटर्न्स ऑलरेडी जो है वो डिस्कस भी किए हैं। तो उसके बेसिस पे आपको जो लगता है वो आप कर सकते हैं अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से कनेक्ट करने के बाद। बाकी हमने आपको जो वीडियो में बताना था उतना हमने बताया है। बाकी कुछ अगर रह जाता है या फिर आपके पास कोई भी क्वेरी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक मिल जाएंगे। फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम एलिस ब्लू एंड सेकेंड वन इज़ फ्रॉम ज़ीरोधा। तो आप जिनके साथ भी कंफर्टेबल है आप उनके साथ अपने डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ना है तो आपको उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।